राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। राधा रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, एक स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम करती है। वो पुरुष उसके जीवन का एकमात्र ऐसा प्रेम होता है जो उसे सबसे प्यारा होता है। लेकिन जब वह एक पत्नी से माता बनती है तो उसका प्रेम बढ़ जाता है। एक स्त्री अब माता बन गई है। जिस बच्चे को वह अपने गर्भ में 9 महीने रखती है, वो बच्चा उसकी पूरी दुनिया हो जाता है। और अपने इस दुनिया अर्थात अपने बच्चे के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए वो स्त्री कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको उस व्रत को बतलाऊंगी जिसको मैंने अपने परिवारजनों से सुना है और किया भी है। उस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत है। दोस्तों, आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया भी कहा जाता है। दोस्तों, इस बार जितिया 25 सितंबर के दिन बुधवार को पड़ रहा है। इस जितिया व्रत का नहान खान अर्थात व्रत से एक दिन पहले जो नहाए खाए होता है वो 24 सितंबर के दिन मंगलवार को पड़ रहा है। दोस्तों, यह वो व्रत है जो सब व्रतों में कठिन होता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह बाकी सारे व्रतों में कठिन इसलिए भी होता है कि इस व्रत के पारण में भी बहुत नियम होता है। यह व्रत शुद्ध अष्टमी के भादो महीने के कृष्ण पक्ष में होता है और इसका पारण नवमी के दिन होता है। लेकिन कभी कभी व्रत के अगले दिन नवमी तिथि अगर सुबह नहीं लगती है तब तक माताएं निर्जले व्रत में रहती हैं, चाहे वो दूसरा दिन क्यों न हो जाए। लेकिन दोस्तों, कभी कभी यह नवमी तिथि अगले दिन दोपहर में लगती है, तब तक माताएं निर्जला रहती हैं और जब नवमी तिथि का आरंभ होता है तभी माताएं इस व्रत को तोड़ती हैं। दोस्तों, इस व्रत को खर जितिया भी कहते हैं। कुछ जगहों में वो इसलिए कि इस व्रत को जो स्त्री करती है वह एक दिन पहले रात में खाना खाकर सोने से पहले ब्रश करती है और उसके बाद कुछ भी नहीं खाती और सुबह व्रत शुरू होने पर भी वो दातुन अर्थात ब्रश नहीं करती है। अर्थात एक खर का मतलब एक लकड़ी भी वो अपने मुख में नहीं डालती है, इसलिए भी इसे खर जितिया कहा जाता है। दोस्तों, व्रत से एक दिन पहले माताएं उटगन बनाती हैं जो उस घर के बच्चे और पति को खाने में दिया जाता है। दोस्तों, इस व्रत में माताएं शाम के समय स्नान कर साफ वस्त्र पहनकर जीमूत वाहन की कथा सुनती हैं और कुछ से उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा भी करती हैं। इस दिन माताएं जितिया की मालाएं भी पहनती हैं। दोस्तों, अपनी शक्ति के अर्थात अपने सामर्थ्य अनुसार धागे या सोने की जितिया बनाकर पहनती हैं। पहले अपने बच्चे को पहनाती हैं और थोड़ी देर बाद उस माला को वो स्वयं पहनती हैं और जीमूत वाहन भगवान से अपने बच्चे की लंबी उम्र की प्रार्थना भी करती हैं। दोस्तों, इस व्रत को सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले द्रौपदी उत्तरा अभिमन्यु पत्नी के साथ और पूरे नगर की स्त्रियों संग यह व्रत किया था। दोस्तों, इस व्रत को ज्यादा उत्तर भारत के लोग करते हैं। एक माँ का अपने पुत्र और पुत्री की लंबी उम्र और स्वस्थ होने की ऐसी कामना और कठिन व्रत सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। दोस्तों, यह व्रत पितृपक्ष में पड़ता है। उस समय हमारे पितृ भी इस धरती पर आते हैं हमसे मिलने और उसी समय अष्टमी को यह व्रत होता है ताकि जीमूत वाहन भगवान के साथ साथ हमारे बच्चों को उनके पूर्वजों का भी आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, भूले से भी इस व्रत में गलती न करें क्योंकि उसका परिणाम गलत हो सकता है। दोस्तों, जितिया एक व्रत ही नहीं बल्कि एक प्यार है जो माँ अपने बच्चों से करती है और उसकी लंबी आयु के लिए इतना कठिन व्रत करती है। यह व्रत एक आस्था है जो माँ निर्जल होकर भगवान जीमूत वाहन से प्रार्थना करती है कि जैसे आप सब पर कृपा करते हैं भगवान, वैसे ही मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनको स्वस्थ, निरोगी और लंबी उम्र प्रदान करना, ऐसी कामना हर माँ करती है। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।